बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाम हमज़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं इन्हें हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ टू सर्व देयर नीड्स, कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं और उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब एक एम्प्लॉयी की इंटरनेशनल लेवल पर क्या-क्या नीड्स हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं उनका वर्क परमिट, कि एक एम्प्लॉयी जो है वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करेगा, तो वहाँ पे उसको लीगल तरीके से वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, जिसमें क एचआर डिपार्टमेंट जो है उसे सपोर्ट करता है। उसके साथ-साथ वीज़ा अप्लाई करने में उसे सपोर्ट करता है, उसे सारा प्रोसेस बताते हैं। एंड देन रीलोकेशन, जब एक एम्प्लॉयी वहाँ पे आ जाता है दूसरी कंट्री में, तो एचआर डिपार्टमेंट जो है उसे रीलोकेट करती है, मीन्स के वहाँ पे उसे एड्रेस करती है, उसे अकोमोडेशन देती है और उसके साथ-साथ उन्हें वहाँ के कल्चर के बारे में ट्रेनिंग देती है। सेकंड फंक्शन हमारे पास है एक्वायरिंग कॉम्पिटेंट ग्लोबल पर्सोनल। अब इसमें एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि वो उन लोगों को हायर करती हैं जिनके पास वो स्पेशल स्किल्स देखती हैं और उन लोगों को जज करती हैं जो कल्चर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकते हैं। अब उन लोगों को हायर करने के बाद उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ-साथ उन्हें सपोर्ट किया जाता है। थर्ड फंक्शन हमारे पास आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ग्लोबल बिजनेस पार्टनर्स। अब इसमें क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट फोकस करती है अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर और उनको डेवलप करती है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से लेके चल सकें। इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिनमें उनकी एक्सपर्टीज़ कम होती हैं। उसके बाद उनको लैंग्वेज कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं। अब जिस कंट्री में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन चाइना में काम कर रही है, तो चाइना की लैंग्वेज कोर्स उन्हें ऑफ़र किए जाएँगे। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स। अब चाइना के जो लोग हैं, उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह बात करनी है, वो भी वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एचआर डिपार्टमेंट का ये भी काम होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सप्लीमेंटल कैपेबिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सीनियर एचआर मैनेजर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पहले काम कर चुके होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं और वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अब ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, फर्स्ट वन तो ये कि वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से टाइम मैनेज करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है और इसके साथ साथ टीम वर्क किस तरह करना है। इंटरनेशनल लेवल पे टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर कंट्री में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, तो उस सूरत हाल में उसने अपनी कंपनी को किस तरह से बचाना है लॉस होने से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं वो एचआर फंक्शंस में और ट्रेनिंग में ये चीज़ बताते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। लास्ट फंक्शन है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग द एचआर पॉलिसीज़। अब इसमें क्या होता है कि एक ब्रांड या फिर अगर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही है, मतलब मल्टीनेशनल लेवल पर काम कर रही है, तो उसकी हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनके कल्चर को देखते हुए और उनके वहाँ के पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस को देखते हुए। मीन्स के हर कंट्री के जो हैं वो अपने लॉज होते हैं कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उस कंपनी को या उस ब्रांड को वहाँ पे रन करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स जो है वो पाकिस्तान में बीफ प्रोवाइड कर रहा है, बीफ बर्गर यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन इंडिया में बीफ बर्गर नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया, उसने अपने कल्चर के हिसाब से अपनी एचआर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं एचआर पॉलिसीज इनकरेज एंड सपोर्ट रिमोट वर्क। मीन्स के अब ये भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिमोट वर्क की बेस पर भी हायर कर रही होती है, मतलब घर बैठे भी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, मैनेजर है, तो वो घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो इसे भी अब सपोर्ट किया जाने लगा है। तो ये कुछ एचआर के फंक्शंस थे जो इंटरनेशनल लेवल पर देखे जाते हैं। होप आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।